Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from यूनिवर्सल हाई स्कूल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड लेयर की वजह से स्कूल कुछ टाइम के लिए क्लोज़ हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आप लोग स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। टुडे अवर न्यू लेक्चर इज़ 17 यूनिट नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले हम लोग 1 to 10 स्टेटमेंट्स तक पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 7। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेक द कैलकुलेशंस के लिए बनाने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। इसके अलावा हमने स्प्रेडशीट को देखा था कि स्प्रेडशीट क्या होती है। हमारे पास एक पेज की तरह होते हैं जिसपे ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूलाज ऐड होते हैं। और इसके अलावा हमने हॉरिजेंटल लाइन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। और जिस सेल में हम एंटर कर रहे होते हैं तो वो सेल हमारे पास एक्टिव होता है, और हर सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि फार्मूला जब सेल में लिखते हैं तो वो अपीयर होता है फार्मूला बार में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर स्टेटमेंट नंबर 11। इसमें हम ये देख रहे हैं कि to enter the data, click the cell where you want to enter the data, then start to type the data। वो कहता है कि to enter the data, डेटा को एंटर करने के लिए क्लिक द सेल। सबसे पहले हम सेल को क्लिक करते हैं। हम सेल को क्लिक करते हैं जहाँ पे वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा, जहाँ पे आप डेटा को एंटर करना चाह रहे हो, और फिर उसके बाद आप टाइप करोगे। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, जिस सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हो जिसमें आप डेटा लिखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रेस द एंटर की आफ्टर एंटरिंग द डेटा एंड मूव डाउन 1 सेल। प्रेस एंटर द की, आप एंटर की प्रेस करोगे जैसे ही आप डेटा एंटर कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करें। ठीक है, तो आफ्टर एंटरिंग द डेटा एंड मूव डाउन द 1 सेल, तो एक सेल जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। मतलब कि आप जिस सेल पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप डेटा एंटर करने के बाद जब आप जैसे की प्रेस करेंगे एंटर की, तो वो नेक्स्ट सेल की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, क्लिक द सेल यू वांट टू सिलेक्ट, क्लिक करें सेल को जो आप चाहते हो। द सेल बिकम द एक्टिव सेल एंड डिस्प्ले द थिकर बॉर्डर। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि जो भी सेल एक्टिव होता है उसकी जो बॉर्डर होती है वो उसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी थिक हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 14 स्टेटमेंट में है क्लिक द नंबर ऑफ द रो यू वांट टू सेलेक्ट द मल्टीपल रोज एंड द माउस पॉइंटर पोजीशन number of the first row you want to select and drag the mouse pointer until the highlight all the rows and want to select। इसमें ये बता रहे हैं आपको कि जैसे ही आपके जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आप सिलेक्ट करना चाहते हो, लाइक कभी कभार इस तरह होता है कि हम एक रो को सिलेक्ट नहीं कर रहे होते बल्कि मल्टीपल रोज़ को भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉपी के लिए करते हैं या कट के लिए करते हैं, या हम लोग जो है एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए भी करते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ इस स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि आप रोज़ को मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे कि आप लोग जिस सेल को आपने एक्टिव किया हुआ होता है उसी के एज को कॉर्नर को वहाँ से उसको पकड़ के आप लोग नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, या अगर आप रोज़ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वर्टिकली उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सारी की सारी रोज़ सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ। 15 स्टेटमेंट में है कि सिलेक्ट अ कॉलम, क्लिक द लेटर ऑफ द कॉलम यू वांट टू select the multiple columns position the mouse pointer over the letter of the column you want to select, then drag the mouse pointer until you highlight all the columns you want to select। इसमें भी आपको यही चीज़ कही है, जहाँ पे ऊपर आपको रोज़ के बारे में कहा गया है, इस स्टेटमेंट में आपको कॉलम्स के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वीडियो आपको दिखाती हूँ, उससे से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 11 स्टेटमेंट में टू एंटर द डेटा, क्लिक द सेल व्हेन यू वांट टू एंटर द डेटा एंड देन स्टार्ट टाइप द डेटा। आपने क्लिक करना है जो भी अपने सेल को जो है ना चाहते हैं जिसमें डेटा आप एंटर करना। लाइक मैं कहती हूँ ये, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ, टाइप कर देती हूँ। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं प्रेस द एंटर की आफ्टर एंटरिंग द डेटा एंड मूव डाउन वन सेल। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया था, अब मैं एंटर की प्रेस करती हूँ और वो नीचे एक स्टेप नीचे एक सेल पे आ जाएगा। लाइक ये मेरे पास है एंटर की, ये देखें दोबारा कर रही हूँ, ये मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये देखें एक सेल नीचे डाउन पोजीशन में आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 13, क्लिक द सेल इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द सेल बिकम द एक्टिव सेल एंड डिस्प्ले द थिकर बॉर्डर। देखिए जहाँ पे मैं इस सेल को एक्टिव करती हूँ इसकी बॉर्डर थिक हो जाती है ना, ऐसी बात। ये देखें ये जो है इसकी थिक हो गई, अब ये थिक नहीं है बट ये थिक है, ये देखें सॉरी ये ठीक है, प्रोमिनेंट हुई हुई है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 14। इसमें वो ये कहता है क्लिक द नंबर ऑफ द रोज यू वांट टू सिलेक्ट द मल्टीपल rows positions and the mouse pointers and mouse pointer numbers of the first rows you want to select and drag the mouse pointer until the highlight all the rows and want to select। आपने ये करना है कि रोज़ को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मल्टीपल रोज़ आपने सिलेक्ट करनी है। मल्टीपल रोज़ सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसको हाईलाइट करना है, तो मल्टीपल रोज़ से इसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें डेटा एंटर हुआ हुआ है लाइक दिस। अब मैं इसको मल्टीपल रोज़ करती हूँ, तो ये देखें इसके एज से पकड़ के मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, ये मल्टीपल रोज़ सिलेक्ट हो रही हैं, देख रहे हैं आप, ये रो है, काफ़ी आगे चली गई हूँ मैं, ये देखें ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। 15 स्टेटमेंट में है सिलेक्ट द कॉलम, क्लिक द लेटर ऑफ द कॉलम यू वांट टू सिलेक्ट द मल्टीपल कॉलम्स पोजीशंस। ठीक है, द माउस पॉइंटर ओवर द लेटर ऑफ द कॉलम यू वांट टू सिलेक्ट, द ड्रैग द माउस पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट ऑल द कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स यू वांट टू सिलेक्ट। अब पहले हमने रोज़ को किया था, अब हम कॉलम्स को कह रहे हैं, तो फिर इसी को ही ले लेते हैं, इसी कॉलम को, ये हमारे पास कॉलम वाइज आ जाएगा।
देख रहे हैं, इसी तरह ही सिलेक्ट करना है जिस तरह हमने रो को किया था। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको ये, ठीक है। उसको एच से पकड़ें और ये सिलेक्ट हो जाएगा। जितने भी आप लोगों ने सिलेक्ट करना चाहें, ये कॉलम सिलेक्ट हो गए। ये देखिए, ये साथ साथ कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये देखें, ये भी हाईलाइट हो रहा है, ये भी हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। जिन कॉलम्स को आप चाह रही हैं सिलेक्ट करना, हाईलाइट करना, तो ये कॉलम्स सिलेक्ट हो गए और हाईलाइट हो गए हैं ना, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की लेक्चर की वीडियो। अच्छा जी, ये तो था आज के हमारी स्टेटमेंट्स 11 to 15 स्टेटमेंट्स, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है इसका। सो अब चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जी, अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू एंटर द डेटा इन अ सेल। हम सेल में डेटा एंटर कैसे करते हैं? स्टेटमेंट नंबर 11। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 11। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ वी कैन सी द सेल इज़ एक्टिव और नॉट। हम कैसे देख सकते हैं कि सेल एक्टिव है या नहीं है? मैंने आपको बताया कि जैसे उसकी बॉर्डर ऐसे थिक सी हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि सेल एक्टिव हुआ है, बॉर्डर उसकी एक्टिव हुई है। बॉर्डर थिक हुई भी है, सेल एक्टिव हुआ है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द मल्टीपल रोज पोजीशन। मल्टीपल रोज पोजीशन हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम लोग ने एक उसको सेल के एच से पकड़ कर रो की तरफ ड्रैग किया था तो हमारी सारी मल्टीपल जो है रोज सेलेक्ट हो गई थी। इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 14 है। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू सेलेक्ट द मल्टीपल कॉलम पोजीशन। स्टेटमेंट नंबर 15। इसके कॉलम्स के बारे में मैंने बताया है आपको कि आपने उसके जो भी आपने सेल एक्टिव किया है उसको कॉलम वाइज आप ड्रैग करें तो आपकी मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ये था आज का लेक्चर जो कि 11 to 15 स्टेटमेंट था और मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके इसका दिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छा क्लियर आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इंशाल्लाह ताला हम लोग 16 to 19 स्टेटमेंट तक स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।